गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको हिंदी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 का मस्ट भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या है, भारत के भविष्य हैं। आगे एक भविष्य है, उन्हें ही आगे चलकर देश संभालना है। छात्रों को पढ़ाई के अलावा उन्हें देश में हो रही गतिविधियों पर भी क्या करना चाहिए, नजर डालना चाहिए, ताकि देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनको पता होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के उन्हीं को जो है इस देश की कमान संभालनी है। तो और साथ ही उनमें देशभक्ति की भावना हो, देश के लिए मर मिटने के जुनून हो, और देश और क्या हो, देश को मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे, जैसे कि भगत सिंह अपने देश के लिए ही अपनी कुर्बानी दी है, परंतु अंग्रेजों के आगे कभी झुके नहीं। बहुत ही कम उम्र में भगत सिंह ने भी क्या किया है, इस देश के लिए वो करके गए हैं जिनको आज भी हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो हमें हमको जो है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देश हित में हमें हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग क्या है, आगे आने वाले यानी आगे के क्या है, भविष्य हैं। तो ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक क्वेश्चन इसमें का और पूछा आता है क्या, कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, यानी वे भगत सिंह जो है विद्यार्थियों से क्या उम्मीद रखते हैं। वे बेसिकली इस क्वेश्चन का संदर्भ है, यानी कहने का मतलब है भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। यानी क्या करते हैं भगत सिंह, विद्यार्थियों से बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखे हुए। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश में क्या हो रहा है उनकी जानकारी, जैसे कि मैंने अभी बताया है। वे चाहते हैं क्या, कि छात्र केवल पढ़ाई लिखाई ही ना करें, उन्हें देश की आंतरिक गतिविधियों या बाहरी गतिविधियों में क्या हो रहा है उन्हें पता होना चाहिए। क्योंकि वे क्या है, भारत के भविष्य हैं, यानी आगे चलकर उन्हीं को क्या करना है, देश का कमान संभालना है। ठीक है, तो उनकी जानकारी उन्हें उन्हें हो एवं इन परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाए, एवं अगर हमारा देश किस परिस्थितियों में फंसा हुआ है तो उसको कैसे उस परिस्थितियों से बाहर निकलना है। तो हम तो वे क्या है, वे बेसिकली इसी आधार पर बात कर रहे हैं, और उनको कैसे सुधारने का प्रयत्न करें। तो बेसिकली जो है, एक विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए इन सही बातों पर विद्यार्थियों का ध्यान हो। ठीक है, कि वे देश की सेवा में अपने तन मन धन न्यौछावर कर दे, ताकि देश की शान में क्या रहे, कोई कमी ना हो। यानी जरूरत पड़ने पर देश के लिए क्या, मर मिटने के लिए भी तैयार हो। ठीक है, ताकि देश की शान में कोई कमी ना आए। तो दो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो कि इसी चैप्टर का है। चलिए हम आगे देखते हैं। एक और भी एक क्वेश्चन है क्या, कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संदर्भ में उनके क्या विचार है। यानी भगत सिंह का कहने का मतलब है कि वे कैसे मृत्यु को सुंदर कहते हैं तथा आत्महत्या को वे कायरता क्यों मानते हैं। ठीक है, तो क्रांतिकारी भगत सिंह देश सेवा के बदले उन्हें दी जाने वाली फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। यानी जो है, अगर हम देश की सेवा में जो है, अगर मुझे मुझे जो है इन अंग्रेजों के द्वारा अगर मुझे फांसी भी दी जाती है तो मैं क्या करूंगा, इसको स्वीकार कर लूंगा, ऐसे भगत सिंह का मानना है। वे कहते हैं कि जब देश की स्वतंत्रता का प्रश्न हो, जब क्या हो, देश की स्वतंत्रता का प्रश्न हो, तो उसमें हमारा नैतिक कर्तव्य देश की गुलामी से मुक्त करना है। तो उस समय हमारा नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, कि देश को इस अंग्रेजों से क्या करना हो, मुक्त करना हो, यानी गुलामी से मुक्त करना हो। इस दृढ़ इच्छा के साथ, यानी इस जो है दृढ़ संकल्प के साथ जो देश में आंदोलन चल रहा है वे विश्वव्यापी हो। कहने का मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि जो है, हमारे देश की स्वतंत्रता दिलाने में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है क्या हुए हैं, नेता हो गए, उनकी क्या हुई है, उनकी मृत्यु हुई है। यानी वे देश के लिए अपने अपने प्राण को न्यौछावर किए हैं। ठीक है, उनमें भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सभी क्या है, उनमें से नाम है। तो जिन्होंने देश के प्रति जान न्यौछावर करने पीछे न हटे। और ऐसे नेता भी होना चाहिए कि वे क्या करें, देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अगर उनकी प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो वे जरा भी संकोच न करें। एवं इसके पश्चात वीर क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। और इसके पश्चात क्या होता है कि वीर क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, एवं ऐसे
मृत्यु की कामना भगत सिंह करते हैं एवं इसे अत्यंत सुंदर मानते हैं। एवं कहते हैं कि संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। कहते हैं कि अगर मुझे देश की सेवा में जो मेरी जो अगर देश की सेवा में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो वह क्या है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वे आत्महत्या को कायरता मानते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि आत्महत्या वो व्यक्ति करता है जो जीवन में आ रही समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाता है, उसे लड़ने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, तो वैसे ही व्यक्ति क्या होते हैं, कायर होते हैं। जिसने जीवन की परिस्थिति में लड़ना नहीं सीखा, वे इस संबंध में कहते हैं कि मेरे विचार एवं व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता, और मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवाऊंगा बल्कि राष्ट्र हित में न्यौछावर करूंगा, ताकि यह आदर्श मृत्यु का सूचक बने। वे कहते हैं क्या कि मैं अपनी मृत्यु यूं ही नहीं गवाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी मृत्यु जो मेरी हो रही है वह क्या है, राष्ट्र हित में हो रही है। ठीक है, वे हमेशा से ही देश के जो है भले के बारे में उन्होंने सोचा। ठीक है, तो इसी प्रकार हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है अपने देश की आन बान शान के लिए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो वो क्या है, मेरे लिए गर्व की बात हो। तो होप यू गाइस, मैंने 3 क्वेश्चन आज जो कराया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।